नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो करंट अफेयर की सीरीज है, जनवरी से दिसंबर 2022 तक ये चलने वाली है और इसमें हम 1000 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। बस आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि उसको इनका बेनिफिट मिल सके। और मैं इतना दावा करता हूँ कि ये करंट अफेयर आप करने के बाद किसी प्रकार की आपको मैगजीन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। इसकी पीडीएफ के लिए तुरंत आप टेलीग्राम डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ सारे पीडीएफ आपको तुरंत शेयर किए जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत बेहतरीन से सेशन की कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। तो जैसे जो भी आपका टारगेट है, जो भी 2022 में आपने लक्ष्य रखा है, आपको एसएससी करना है, आपको बैंकिंग करना है, आपको स्टेट पीसीएस करना है, आपको आईएएस करना है, आपको एचएसएससी करना है, सीईटी करना है, तो सभी जो अपना पूरा फोकस है वो उसी एग्ज़ाम पर कीजिए और अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए। सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्ट हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। जो पहला लेक्चर था वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं उसकी प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सीईओ विनर। देखिए थोड़ा सा पेन को हम कर लेते हैं सेट ताकि आपको जो है अच्छे से जो है सारी चीज़ें मैं समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम। देखिए वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमित विज, किशोर यदम, अनूप राय, गिरीश अग्रवाल। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है किसको? किशोर यदम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर यदम को जो है इसके लिए चुना गया है। ये एक हैदराबाद की कंपनी है, फेडरल सॉफ्ट सिस्टम, ठीक है, फेडरल सॉफ्ट सिस्टम। इस कंपनी में ये काम करते हैं और इनको चुना गया है सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है easymytrip.com के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विजय राज, वरुण शर्मा, उपरोक्त दोनों, वरुण धवन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। विजय राज और वरुण शर्मा जो बॉलीवुड एक्टर हैं, इन दोनों को जो है दोनों जो हैं ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं easymytrip.com जो ट्रैवल कंपनी है। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डिटेल के साथ करेंगे, सारी चीज़ें आप कॉपी पेन में नोट भी कर सकते हैं। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? वीके त्रिपाठी, संजीव बंसल, अजय त्यागी, सचिन अरोड़ा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी है वो रेलवे बोर्ड के सीईओ, चेयरमैन और सीईओ दोनों चुने गए हैं। समझ आ गया? अब बात आती है रेलवे बोर्ड की स्थापना की। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 16 अप्रैल 1853, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान के अंदर भारत के रेल मंत्री कौन है? ठीक है, तो वो है अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव याद रह जाएगा, ठीक है, नोट कर लेना, अश्वनी वैष्णव। और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो वो थे जॉन मथाई। जॉन मथाई याद रह जाएगा। क्लियर है? एक और भी क्वेश्चन आरपीएफ से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपसे कि जो आरपीएफ है, आरपीएफ तो इसका जो चेयरमैन कौन है? तो वो है अरुण कुमार। ये भी अपनी कॉपी में आप नोट कर लो, ठीक है। अध्यक्ष पूछ ले जाते हैं, आरपीएफ का कौन है, बीएसएफ का कौन है, तो इस प्रकार के आईटीबीपी का कौन है, तो ये सारे के सारे भी आपको जो है याद करने हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 65वां, 66वां, 64वां या 63वां? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 64वां जो है डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस। तो डीआरडीओ की स्थापना आपसे पूछी जाए तो डीआरडीओ की जो स्थापना वो हुई थी 1958 के अंदर। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान के अंदर इसके अध्यक्ष की बात करें, क्योंकि पूछा जा सकता है, इसरो का पूछ लेते हैं तो ऐसे ही डीआरडीओ का, तो याद रखना आपको जी सतीश रेड्डी, ठीक है, जी सतीश रेड्डी, ठीक है, ये डीआरडीओ के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए
कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसरो की स्थापना कब हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। सारे बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए अगला है 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, स्मृति ईरानी ने, राजनाथ सिंह ने। तो यहाँ पर जो है 1 जनवरी 2022 को पढ़े भारत जो अभियान की हम बात करें शुरुआत की है वो की है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान ने। याद रह जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 100 दिवसीय अभियान। इसके अंदर सारा मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जो सारी चीज़ें हैं रिवाइज करवाना, ठीक है, सब चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बारबाडोस भारत के नए उच्चायुक्त अपॉइंट हुए हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए जो ये बारबाडोस है ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर पड़ता है ये बारबाडोस, ठीक है। तो यहाँ पर जो अम्बेसडर बोलते हैं हम, जैसे उच्चायुक्त अपॉइंट हुए रजनीश कुमार, संजय त्यागी, एस बालचंद्रन, मोहित बंसल। तो यहाँ पर जो हमारे उच्चायुक्त अपॉइंट किए गए हैं वो किए गए एस बालचंद्रन। अब बारबाडोस की हम बात करें, देखिए बारबाडोस हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और इसकी कैपिटल की बात करूं तो ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है, ठीक है, ब्रिज टाउन। और यहाँ पे जो करेंसी है वो बारबाडोस डॉलर यूज़ करते हैं यहाँ पे। और एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि बारबाडोस के राष्ट्रपति कौन है? तो बारबाडोस के जो राष्ट्रपति हैं डैम सेंड्रा मेसन है, डैम सेंड्रा, ठीक है, मेसन लिख लेना भाई, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वीं बार अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा भारत। 8वीं बार अंडर 19 जो विश्व कप हुआ, एशिया कप हुआ, वो भारत ने जीता है। किसको हराया था? श्रीलंका को हरा के ये जीता है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, श्रीलंका को हराया था 9 विकेट से। इसके अंदर DLS मेथड का यूज किया गया था, ठीक है। तो ये जो है भारत ने खिताब कौन सी बार जीता है? 8वीं बार जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आएगा, पूछा भी जा सकता है कि जो 2022 के अंदर जो है अंडर 19 जो क्रिकेट एशिया कप होगा तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये इसका आयोजन होगा वेस्ट इंडीज़ के अंदर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर आयोजन होगा? वेस्ट इंडीज़ के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के विजेता, तो वो हिमाचल प्रदेश रहा है। ये भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड का नया महानिदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया, रजनीश कुमार, सौरभ सक्सेना, किशन लाल। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका वीरेंद्र सिंह पठानिया। वीरेंद्र सिंह पठानिया 24वें ICG जो इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बने हैं, वीरेंद्र सिंह पठानिया। यहाँ पर बात आती है इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 के अंदर, ठीक है, 18 अगस्त 1978 को नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में 24वें नंबर के इंडियन कोस्ट गार्ड महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की बैटरी बनाने वाली कंपनी फेराडियन को अधिग्रहण कर लिया है? मतलब उसके सारे शेयर खरीद लिए हैं, उसको अधिकृत कर लिया है, अपने अंडर में ले लिया है। विप्रो, अडानी ग्रीन, रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड या लार्सन टर्बो। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्री है उसी की एक पेरेंट कंपनी है रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं समझो इसको खरीद लिया है। कितने रुपए में खरीदा है? तो 10,000 करोड़ में, 10,000 करोड़ रुपए में इस कंपनी के सारे 100% शेयर हैं वो किसने ले लिए? रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने। रिलायंस की जहां बात आती है, रिलायंस इंडस्ट्री की जहां बात आती है, तो इसकी स्थापना है वो धीरू भाई अंबानी ने की थी मुंबई के अंदर। कब की थी? 8 मई 1973 को, 8 मई 1973 को। वर्तमान में बात करूं तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं मुकेश अंबानी, मतलब इसके मालिक हैं जो वो हैं मुकेश अंबानी। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है इक्वांटस स्मॉल फाइनेंस
स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल, मल्लिकार्जुन राव, उर्जित पटेल, वासुदेव पठानी नरसिम्हन। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा वासुदेवन पठानी नरसिम्हन। वासुदेव पठानी नरसिम्हन जो है ये 3 साल के लिए इक्वांटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के सीईओ और एमडी के पद पे अपॉइंट किए गए हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। समझ आ गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 के अंदर। ठीक है, 2016 के अंदर। कहाँ पर? चेन्नई के अंदर। चलिए, तो समझ आ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे। जितना हो सके आपको कमेंट करना है और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी यदि आपका अच्छे से साथ रहा तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? मेरठ, पठानकोट, देहरादून या फिर सूरत? सारे बच्चे हैं वो इतना बता देता हूँ, इसकी जो लागत है वो 700 करोड़ के लगभग इसकी लागत आएगी। ठीक है, कहाँ पर है? मेरठ, पठानकोट, देहरादून, सूरत? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे आप टारगेट विद गोस्वामी सर्च भी कर सकते हैं। और टारगेट विद गोस्वामी आप ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, वहाँ पे भी फ्री में सारे के सारे नोट्स अवेलेबल हैं। चाहे वो जीएस की बात करें, चाहे करंट अफेयर की बात करें, रीजनिंग, इंग्लिश, तमाम नोट्स आपको हैंड रिटन वहाँ पे फ्री में अवेलेबल हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।